हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शारीरिक विकास में अध्यापक की क्या भूमिका है, यहाँ ये देखना है कि बालकों के शारीरिक विकास के संदर्भ में अध्यापक किस प्रकार अपने कर्तव्यों, अपने निर्देशों, अपने ज्ञान, अपने व्यवहार या अपने शिक्षण विधि या अनुशासन का किस प्रकार से संप्रेषण करे या इस प्रकार से गाइडलाइन करे कि बालकों का शारीरिक विकास अनुकूल हो, स्वस्थ शरीर हो, ताकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो सके और वह एक स्वस्थ व्यक्तित्व के साथ स्वस्थ नागरिक बन सके और अपने जीवन के विकास के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोणों से उनका व्यवहार अनुकूल हो। उसके विषय में हम लोग देखेंगे कि अध्यापक कौन सी भूमिका, किस रूप में भूमिका को अदा करे कि बालकों का शारीरिक विकास अच्छा हो, सही दिशा में हो। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, पहला व्यायाम से मुद्रा। व्यायाम से मुद्रा का मतलब ये होता है जो अध्यापक द्वारा प्रार्थना के बाद पीटी कराई जाती है या व्यायाम संबंधी कार्य कराए जाते हैं, जिसमें शारीरिक व्यायाम जैसे दौड़ हुआ, उठक बैठक हुआ, या ये कहें कि पीटी तो है ही, उसके अलावा भी जो व्यायाम के साथ जैसे कुश्ती है, उसी तरह से कराटे भी है। एक प्रकार से ये समझिए कि शारीरिक व्यायाम, जिसमें हम आसन भी कह सकते हैं, एक प्रकार का आसन जो शरीर का आसन लगाया जाता है, जैसे सूर्यासन और भी जितने आसन हैं। तो इससे क्या होता है, जब बालक व्यायाम, अध्यापक व्यायाम जब कराने पर बल देगा तो उनकी मुद्रा, उनके शरीर का जो आकार होता है, जो शरीर के आकार होता है वह स्वस्थ आकार ले लेता है। उनका चेहरा भी स्वस्थ, शरीर से स्वस्थ चेहरा भी बनेगा और उनके शारीरिक मुद्रा यानी चलने फिरने का ढंग, उठने बैठने का ढंग स्वस्थ ढंग से संचालित होगा। शरीर आगे नहीं झुका हुआ, बालक जो है स्वस्थ और सीधा होकर के चल सकेगा और उठने बैठने, चलने फिरने इत्यादि की जो स्वस्थ दृष्टिकोण होता है उसी को मुद्रा कहते हैं। यानी व्यायाम से उसका उठना बैठना, चलना दौड़ना इत्यादि जो गतिविधियां होती हैं संतुलित अवस्था में होती हैं, हड्डियां स्वस्थ आकार लेना शुरू कर देती हैं। यह प्रभाव तब बालकों में अधिक देखने को मिलेगा जब अध्यापक व्यायाम कराता है, यानी अध्यापक व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ मुद्रा का विकास करता है। यही कारण है कि जो आसन करने वाले होते हैं उनका शरीर सुडौल होता है, देखने में सुंदर होता है। चेहरे की बात नहीं है, चेहरे तो जो भगवान दे दिए वो तो दे दिए, लेकिन शरीर का जो और हाव भाव है, चलना फिरना, बॉडी एक प्रकार से लैंग्वेज कहते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छी हो जाती है। तो व्यायाम का बहुत बड़ा महत्व है। तो अध्यापक क्या करता है, व्यायाम के माध्यम से बालकों के शारीरिक मुद्रा, जिसमें चलना उठना बैठना ये सब गतिविधियां जो है स्वस्थ आकार ले लेती हैं, इस प्रकार से योगदान देता है। दूसरा देखें, योगाभ्यास से आंतरिक अंग, जो हम लोग प्राणायाम करते हैं, जो हम लोग सांसों की गतियों से जो हम लोग अभ्यास करते हैं या क्रियाकलाप कराई जाती है, सिखाई जाती है, प्राणायाम, ये सब जो होता है योगाभ्यास से करने से क्या होता है, हमारे शरीर के आंतरिक अंग पुष्ट होते हैं। आंतरिक अंगों को जो है एक स्वस्थ आकार, स्वस्थ ऑक्सीजन, स्वस्थ व्यवहार, शुद्धता, सफाई और क्रियाविधि में वृद्धि हो जाती है। तो आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए अध्यापक जो है उनको योगाभ्यास कराए, जिसको आप लोग साधारण रूप से प्राणायाम, अनुलोम विलोम इत्यादि कराए जाते हैं। तो अध्यापक क्या करता है कि अपने शिक्षण क्रियाओं के माध्यम से, शिक्षण कार्यों के माध्यम से जब योगाभ्यास की क्रिया को विद्यार्थियों को सिखाता है तो उनके आंतरिक अंगों को स्वस्थ, सुखी और शक्तिशाली बनाने का कार्य करता है। और ये जान लीजिए कि योगाभ्यास आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा आदमी को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाता है। तो इस प्रकार से आंतरिक अंगों के विकास में अध्यापक की भूमिका होती है। तीसरा है स्वच्छता से स्वास्थ्य। अध्यापक क्या करता है कि अपने शिक्षण कार्य के दौरान ही, अपने शिक्षण गतिविधियों से ही जो है क्या करता है, बालकों की जो स्वच्छता के हाथ नाखून चेक करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, उसके कपड़े का ध्यान रखना, उसके ड्रेस का ध्यान रखना और उसके यानी एक प्रकार से स्वच्छता से संबंधित भोजन, वस्त्र, शरीर इत्यादि के माध्यम से जो है जब स्वच्छता को जब बढ़ावा देता है तो उसमें बालक क्या होते हैं, कम बीमार पड़ते हैं, यानी वो स्वस्थ और सुखी ज़्यादा होते हैं। तो शारीरिक विकास भी क्या होता है, सही दिशा में
होता है, यानी बीमार कम पड़ता है तो शरीर अपनी गति से विकास करती रहती है, इस प्रकार से बढ़ावा मिलता है। चौथा अगर देखें तो संतुलित आहार से पुष्ट शरीर। अध्यापक क्या करता है कि बालकों के शारीरिक विकास के लिए कौन कौन सा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, खनिज लवण इत्यादि जो पदार्थ होते हैं उनको संतुलित मात्रा में कौन कौन से भोजन करने से प्राप्त होंगे, उसके विषय में भी वो जानकारी देता रहता है। गार्जियन की मीटिंग बुला करके और बालकों को भी पाठचर्या के माध्यम से भी वो जानकारी देता रहता है। तो इससे क्या होता है, जब बालक और घर के अभिभावक जब इस जानकारी को पाते हैं तो संतुलित आहार दे करके बालकों के संतुलित विकास यानी शरीर की आवश्यकता के अनुसार उनको पोषण, विटामिन्स, खनिज लवण इत्यादि, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा इत्यादि उपलब्ध होता है तो उनका शरीर क्या होता है, समय से अपना विकास करना शुरू करता है, समय से संतुलित आकार और संतुलित व्यवहार और संतुलित विकास कर लेता है। इस प्रकार से अध्यापक क्या करता है, ये सभी जानकारियाँ देता रहता है, इस प्रकार से उनके शारीरिक विकास को बढ़ावा मिलता है। पांचवा है सांस्कृतिक कार्यक्रम। अध्यापक जो विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, जैसे नृत्य हुआ, कला हुआ, कौशल हुआ, रंगोली हुआ, संगीत हुआ, कोई मंच का नाटक हुआ, यानी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, गीत, संगीत, कला, साहित्य, नाटक इत्यादि से, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत होता क्या है कि हर बालक की अपनी विशिष्टता होती है, तो उसके शरीर की जो विशिष्टता होती है उसके अनुसार उसके कलात्मक गतिविधियों का विकास हो जाता है। जब कलात्मक गतिविधियों का विकास होता है तो धीरे धीरे एक विशेष क्षेत्र में या एक विशेष व्यवहार के अंतर्गत वह अपने शरीर का विकास उस क्षेत्र में आराम से कर लेता है। और उसका शरीर, जैसे नृत्य है, नृत्य करने से उसका शरीर आंतरिक रूप से भी पुष्ट होता है, बाहरी रूप से भी पुष्ट होता है, कुशल होता है, सुडौल होता है। इस प्रकार से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसके माध्यम से भी बालकों के शारीरिक विकास को स्वस्थ रूप, स्वस्थ आकार, स्वस्थ दिशा दी जाती है। इस प्रकार से भी अध्यापक अपनी भूमिका अदा करता है बालकों के शारीरिक विकास में। छठा है संवेगात्मक विकास और नियंत्रण से स्वस्थ व्यक्तित्व। ये हमेशा याद आप रखिएगा कि जो बालक है जब तक वह मानसिक रूप से सही दिशा में नहीं होगा, जब तक वो संवेगात्मक रूप से सही दिशा में नहीं होगा, तब तक वो शारीरिक रूप से भी सही दिशा में बनाए रखना बड़ा कठिन काम है। तो अध्यापक क्या करता है कि बालकों की वह मानसिक गतिविधियां और संवेगों को भी परखता रहता है कि किस संवेग को बढ़ाना है, किस संवेग को घटाना है। संवेग क्या है, स्वस्थ रूप से भावनात्मक अभिव्यक्ति है। जैसे इसमें अगर स्वस्थ संवेग का मतलब सहनशीलता, दया, करुणा, प्रेम, उत्साह इत्यादि जैसे अगर संवेगों को बढ़ावा मिलता है तो जो है वह स्वस्थ व्यक्तित्व का स्वरूप बन जाएगा। वहीं घृणा, द्वेष, काम इत्यादि संवेगों को जब वो नियंत्रित करेगा तो भी स्वस्थ व्यक्तित्व को बढ़ावा मिलेगा। तो अध्यापक क्या करता है, बालकों में स्वस्थ संवेगों का विकास भी करता है और जो गलत संवेग हैं या अवस्था के अनुसार जिनकी ज़रूरत नहीं है संवेगों को, उसे नियंत्रित करने का भी प्रयास करता है ताकि बालक जो है स्वस्थ व्यवहार कर सके, यानी उसका व्यक्तित्व स्वस्थ दिशा में, सही दिशा में अग्रेसिव हो सके, बढ़ सके और उसका विकास हो सके। संवेग तो अच्छे बुरे सब में पाए जाते हैं। अच्छे व्यक्ति का बस यही होता है कि अच्छे संवेगों को बढ़ा के गलत संवेगों को नियंत्रित किए रहता है। जैसे बालक का क्रोधी होने जैसे ही क्रोध करेगा वह सही व्यवहार नहीं कर पाएगा, तो क्रोध को नियंत्रित करना पड़ेगा। काम, अभी बालक का विकास है, अभी शादी थोड़ी नहीं करना, इसलिए कि उसके काम संबंधी, सेक्स संबंधी भावनाओं को नियंत्रित करना है। उसे एक प्रकार से उसके प्रति स्वस्थ जानकारी दे करके उसे नियंत्रित करना है, क्योंकि हर अवस्था की अपनी मांग होती है। तो उसको बालक का भी तो बालक है, अभी बालक के लिए ये सब क्या जरूरी है, तो सब संवेगों को नियंत्रित करने संबंधी बातों को सिखा करके, बता करके अध्यापक क्या करता है, स्वस्थ व्यक्तित्व, स्वस्थ व्यवहार का उसका निर्माण करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से योगदान देता है यानी शारीरिक विकास में। सातवां देखें, दंड एवं पुरस्कार। अध्यापक क्या करता है कि जब देखता है कि बालक जो है अपने जैसे मार पिटाई करना, लड़ाई झगड़ा करना, समय से काम न करना, दूसरे को परेशान करना इत्यादि संबंधी जो बालकों के प्रति व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो अध्यापक क्या करता है, उनको दंड दे करके यानी सज़ा दे करके ऐसी सज़ा देता है कि हाथ पैर न टूटे। मतलब करने का मतलब है उसको एक प्रकार से दंड
आर्थिक दंड लगा दे या थोड़ा मोड़ा उनकी पिटाई करके उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। शारीरिक क्रिया को क्या करता है, शारीरिक व्यवहार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो जब गलत क्रिया को नियंत्रित की जाती है तो अच्छी क्रिया अपने आप बढ़ना शुरू होती है। गलत क्रिया को रोकना भी अच्छी क्रिया को बढ़ावा देना होता है। इस प्रकार से शारीरिक नियंत्रण या शारीरिक विकास को बढ़ावा मिलता है। अब पुरस्कार के, अगर वो बालक अच्छा कोई कार्य किया, जैसे किसी का सहयोग किया, किसी दुर्घटना में किसी का सहयोग किया, या ये कहें कि बालक ने पढ़ करके पुरस्कार प्राप्त किया या दौड़ प्रतियोगिता के माध्यम से कोई पुरस्कार प्राप्त किया, तो उस समय अध्यापक क्या करता है, उसके शब्दों से शाबाश, धन्यवाद, प्रोत्साहन देकर के क्या करता है, उसे सही दिशा में शारीरिक क्रिया को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार से दोनों परिस्थितियों में अध्यापक क्या करता है, शारीरिक गतिविधियों को विकास हेतु प्रोत्साहन देता है। 8वां है सदाचरण। सदाचरण का मतलब होता है सद्व्यवहार करना। अध्यापक क्या करता है, बालकों को अपने ज्ञान के माध्यम से अच्छे कर्मों के प्रति प्रेरित करता है, अच्छे आदर्शों के विषय में बताता है, अच्छे कर्मों के विषय में बताता है, अच्छे संगत, अच्छे ज्ञान को वो बताता है, जैसे सत्य बोलना, अपना कर्म समय से पूरा करना, पढ़ाई का काम करना, धार्मिकता जो उचित है उसे किस प्रकार से धारण करके रखें और उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, अपने आदर्श के अनुकूल कैसे व्यवहार करें, इत्यादि सभी बातों को अपने पाठ्य सामग्री के माध्यम से, पाठ्यवस्तु के माध्यम से अध्यापक पढ़ाता रहता है, निखारता है। इससे क्या होता है कि बालकों को क्या होता है, अपने शरीर का या अपने व्यक्तित्व को या अपने शरीर को अच्छे आचरण की तरफ, सदाचरण की तरफ जो है विकास करने का या उसे धारण करने का एक प्रकार से मानसिकता और व्यवहार दोनों तैयार हो जाते हैं। तो सद आचरण का मतलब ये हुआ अच्छे व्यवहार, अच्छे कर्म, जैसे बड़ों का सम्मान करना, दादा दादी की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, अनुशासन में रहना, यानी अच्छे आचरण का जो है एक प्रकार से विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से अध्यापक क्या करता है, उसे गाइडलाइन करता है, जो उसके शारीरिक विकास में बहुत योगदान देता है। यही कारण है कि बालक जो है अनुसरण करने की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। ये सब जानकारी अगर सही दिशा में है तो सही अनुसरण करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेता है। आगे है अच्छी आदत। अच्छी आदत का यहाँ मतलब ये है कि ऐसी आदत डाला जाए, जैसे उसका पढ़ने का स्वभाव बना देना अच्छी आदत है, साफ सफाई रखना अच्छी आदत है, भोजन ने सोने से पहले हाथ पैर मुँह साफ रखना ये भी अच्छी आदत है, अच्छा भोजन करना, बाजार में न खाना, झूठ न बोलना और समय से स्कूल कॉलेज आना जाना करने का मतलब ये है कि अच्छी आदतें जो हैं वो अच्छी आदतें उसके शरीर पर, उसके मस्तिष्क पर, दोनों पर अनुकूल प्रभाव डालती हैं। तो अच्छी आदतों को भी अध्यापक क्या करता है, विद्यार्थियों के अंदर जागृत करता है, जिससे उनका शारीरिक विकास और सामाजिक विकास, मानसिक विकास, तीनों विकास होते रहते हैं। अनुशासन, ये याद रखिएगा कि जिसके जीवन में अनुशासन नहीं वो उतना ही पीछे होता है। हमारा वीडियो जो अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, उसे आप जरूर देखिएगा व्यवहार जगत के अंतर्गत। अनुशासन एक प्रकार से समझिए कि अनुशासन एक क्रिया के लिए एक व्यवस्थित दस्तावेज होता है। हर क्रिया के लिए अनुशासन क्या करता है, एक व्यवस्थित दस्तावेज, एक व्यवस्थित आधार देता है। तो जितना ही विद्यार्थी अनुशासन का पालन करेगा, चाहे वो विद्यालय का अनुशासन हो, चाहे स्वच्छता संबंधी अनुशासन हो, चाहे भोजन करने संबंधी अनुशासन हो, और चाहे ये कहिए कि चाहे वह दैनिक जीवन का कोई अनुशासन हो, यदि कोई समय सारणी के अनुसार जीवन जीता है, क्रिया करता है, व्यवहार करता है, तो उसकी उन्नति, प्रगति 100% तय है। जो जितना ही स्वतंत्र ढंग से जीता है वो उतना ही जानवरों का जीवन होता है। जो जितना ही अनुशासन युक्त जीवन जीता है वो उतना ही महानता और विकास को प्राप्त करता है। इसलिए याद रखिए, अनुशासन जहाँ है, चाहे वो न्याय का अनुशासन हो, चाहे धर्म का अनुशासन हो, चाहे कर्म का अनुशासन हो, चाहे सोच समझ का अनुशासन हो, तर्क भी एक आधार पर चलता है। इसलिए चाहे शिक्षा का अनुशासन हो, आप रोज़ पढ़िए, अनुशासित होकर रख के पढ़िए, देखिए कैसे ज्ञान आपको नहीं होता है। अनुशासन प्रत्येक क्षेत्र में विकास का मार्ग खोलता है, विकास की अगली सीढ़ी पर ले जाता है। इसलिए अनुशासन को अध्यापक क्या करता है, कड़ाई से लागू करता है। जैसे परीक्षा का अनुशासन, टेस्ट का अनुशासन, पढ़ाने का पाठ्यक्रम का अनुशासन, दिनचर्या का अनुशासन, क्लास का अनुशासन, एक प्रकार से विद्यार्थी के व्यक्तित्व और व्यवहार के अनुसार स्वस्थ कैसा नियम बने कि उसके व्यक्तित्व का विकास हो, इन सभी गतिविधियों को भी अध्यापक क्या करता है, विद्यालय के माध्यम से, कक्षा के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, सद आचरण के माध्यम से
साहित्य के माध्यम से, महान विभूतियों के माध्यम से सिखाने का, समझाने का, उस पर चलाने का प्रयास करता है, जो उसके शारीरिक विकास में भी योगदान देता है। यही जान लीजिए, कहावत है 100 काम छोड़ के नहा लो, 1000 काम छोड़ के खा लो। यह अनुशासन का ही वो नियम है। ऐसा करने से व्यक्ति को जल्दी रोग नहीं पकड़ता, क्योंकि समय से भोजन, समय से स्नान शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर का बहुत बेसिक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अनुशासन है, आधार है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अध्यापक इन पहलुओं से जब विद्यार्थियों के साथ अपने क्रियाकलापों का संपादन करता है तो उनके शारीरिक विकास पर बिल्कुल अनुकूल, स्वस्थ प्रभाव पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।